दोस्तों क्या क्षण बीता होगा उस भाई पर जिसने व्हाट्सएप चलाते समय अपनी बहन का व्हाट्सएप स्टेटस देखा और स्टेटस में लिखा था कि माता पिता भैया मुझे माफ कर देना, मैं आप सभी को छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन मेरी सास ननद और ससुर को सजा जरूर दिलाना, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। दोस्तों सोचो कि आपने अपनी बहन का ये स्टेटस देखा है, क्या फील करोगे? पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसे ही एक भाई के साथ ये घटना हुई। दोस्तों ये घटना है बीकानेर की, जहां पर एक दुर्गा नाम की लड़की जिसकी शादी 2021 में हुई थी, तब से ही उसके ससुराल वाले उसको दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि भाई कार छा रही, बाइक छा रही, लेकर आ नहीं तो तू जा। अब राजपूत परिवार से थी वो लड़की। राजपूतों और हमारे ब्राह्मणों में दोबारा शादी करना अच्छा नहीं माना जाता है। एक बार जिसके साथ शादी हो गई वो लड़की उसी के साथ मरेगी। देखो बहुत सारे परिवार कर भी देते, लेकिन जो इज्जतदार खानदान होता है, जब तक ऐसी कोई अनहोनी जैसे कोई मृत्यु ना हो तब तक दोबारा शादी करने का प्लान नहीं करते हो। और मैंने तो देखा हुआ कि मृत्यु भी हो जाती तो भी उस महिला की जिंदगी वहीं निकलती है। अब राजपूत परिवार की लड़की थी, जैसा परिवार मिला सहन कर रही थी। 4 साल हो गए सहन करते हुए। अपने भाइयों को भी बताया, भाई बोलना भी चाहते थे लेकिन बहन दबा देती कि मत कहो, सुधर जाएंगे। इतनी संस्कारी लड़की थी, पढ़ने में होशियार थी, लेकिन ससुराल वालों के तानों से परेशान होकर उस लड़की ने 14 जनवरी 2025 अभी मकर संक्रांति के दिन घर के अंदर बने पानी के कुंड में कूदकर आत्महत्या कर ली। कूदने से पहले अपने व्हाट्सएप पर ये स्टेटस लगाया। जब उसके भाई ने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों जिसके घर में ये घटनाएं होती है उनको पता चलता है, बाकी तो घटनाएं देखना, रोज अखबार में देखना कि वहाँ इतने जने मर गए, फिर गप्पे लड़ाना, जिसके घर में होता ना उसको पता चलता है। ये घटना जिस लड़की के साथ हुई उसका बड़ा भाई हमारे राजस्थान में एक प्रख्यात भजन गायक है, छोटू सिंह जी रावणा, उनके वहाँ नौकरी करते हैं। मेरे भाई का कॉल आया था कि दुर्गा ने ऐसा स्टेटस डाला है और वो हमेशा के लिए चली गई। तो छोटे भाई ने स्टेटस देखा, बड़े भाई को बताया, बड़े भाई ने छोटू सिंह जी को बताया। छोटू सिंह जी और वो सभी जाते हैं थाने के अंदर, रिपोर्ट लिखाते हैं, लेकिन थाने वाले भी बराबर रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। वो छोटू सिंह जी को बोलते हैं कि भाई था का कहीं काम है, आप राजपूत थोड़ी हो क्या, रुको। आपके मृतका क्या लग रही है? मेरी बहन है। मेरी बहन। आप जाति से राजपुरोहित हो, ये राजपूत है? मैं राजपुरोहित नहीं हूँ, मैं रावणा राजपूत हूँ। हाँ। और उनका सगा भाई मेरे साथ पिछले 5 वर्षों से गाड़ी चलाता है। मैं यह जाति का महत्व नहीं, ये फालतू बात मत करो मेरे साथ। जाति की दोस्तों मैं किसी सिस्टम को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, ना ही किसी का अपमान कर रहा हूँ, लेकिन वह व्यक्ति जिसकी बहन की डेथ हो गई है, छोटू सिंह जी के भी राखी बांधती थी इतने सालों से, जो उस लड़की का भाई उनके वहाँ नौकरी कर रहा था, घर जैसे रिलेशन थे। अब किसी की बहन मर जाती है और जो सामने अफसर है वो इस तरह से बोलते हैं कि भाई तेरे क्या काम, उधर बैठ, कैसा बीता हुआ। छोटू सिंह जी हैरान हो गए कि यार आज मेरी जाति की वजह से इस तरह से किया जा रहा है। फिर छोटू सिंह जी वहाँ धरने पर बैठते हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भाई वहाँ आते हैं, प्रशासन कार्रवाई करता है। आज उनकी गिरफ्तारी भी हुई, एक जना फरार है, उसकी भी गिरफ्तारी होगी। लेकिन दोस्तों ये सिस्टम पर सवाल उठाता है कि अभी भी हम जाति पाति में अटके हुए हैं। बहुत बार अखबार में आता है कि एक दलित दूल्हे को पुलिस की निगरानी में बंदूरी निकाली गई। अजमेर के श्रीनगर इलाके में मंगलवार को दलित बैंक कर्मी की बारात पुलिस पहरे में निकाली गई। बारात में 20 महिला कांस्टेबल सहित 75 पुलिस जवान तैनात रहे। मटकी की वजह से मारपीट हुई। मेघपुर के ईंट भट्टे पर 2 ट्रैक्टर ड्राइवरों को बंधक बनाकर बेरहमी के साथ मारपीट की गई। दलित ट्रैक्टर ड्राइवर का आरोप है कि ईंट भट्टे के मालिक के घड़े से पानी पीने पर उसे और उसके साथी ड्राइवर को बेरहमी से पीटा गया और रात भर बंधक बनाकर रखा गया। जो बड़े मन मारपीट करी, फिर मंडवाड़ी लगा, रात ने बड़े कमरा में जोड़ मारा, 3 बजे ले आया, उठो बंद कर दिया कमरा में, फिर सुबह जो मारा। दोस्तों कब तक चलेगा दहेज की ये घटनाएं, कब तक होगी? दहेज के कारण एक लड़की ने आज वापस सुसाइड कर लिया। दोस्तों ये आपके घर में हो तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं उन सभी से जो समझते हैं कि हाँ यार गलत है, एक लड़की अपने घर वालों को छोड़कर आपके यहाँ ही आपका वंश बढ़ाने के लिए कि आपका नाम हो, माता पिता ने कितने भारी मन से उस लड़की को विदा किया। जब शादी होते हैं देखते ना, रोते हैं बेचारे कि अपने कलेजे के टुकड़े को किसी अनजान ही होता है, जान पहचान तो शुरू से थोड़ी ना होती है, आदि अनादि कालों से चला आ रहा है। लेकिन फर्ज इतना सा है कि आप ध्यान रखो, जो उसको चाहिए आप दो। ऐसा नहीं कि थारा उठू लेना, पूरा जमाना पड़ा हुआ, पूरी धरती पड़ी हुई है कमा खाने के लिए, आप कमा खाओ ना। दहेज के लिए क्यों किसी को परेशान करना? कोर्ट के अंदर बहुत सारी बहनें दहेज प्रताड़ना के केस लगा रखे उन्होंने कि हमें परेशान किया जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मर्दों गोड़ी लेन गया था,
गद्दे जैसा कृत्य मत करो। दहेज के लिए क्यों किसी बेटी को परेशान करना, कमा खाओ ना यार। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। छोटू सिंह जी, आपका मैं फैन हो गया इस बात से, आप एक बहन के लिए खड़े रहे। दोस्तों, छोटू सिंह जी बहुत प्रख्यात भजन गायक है, बहुत नुकसान भी हुआ होगा उनको इस घटना से। उनकी बड़ी बड़ी भजन संध्याएं होती, उनको भी उन्होंने कैंसिल किया, और उनके सगे जीजोसा हुक्म, उनकी सगी बहन के पतिदेव का भी निधन हो गया था, लेकिन वो धरने को छोड़कर नहीं गए और उन हत्यारों को सजा दिलाकर ही अब वो अपने घर गए। दोस्तों, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, आप थोड़ा सा समझदार बने, दहेज के लिए इस तरह सा ना हो। आपकी बहन को कोई दूसरे परेशान करे तो कैसा होगा? आप फटाफट से अपनी पत्नी को दहेज के लिए बोल देते हैं, गलत है, ना करें ऐसा। माता पिता कितनी मुश्किल से बेटियों को बेटों को बड़ा करते हैं। आप खुद समझदार हो, और जो सांस, भाई आपको तो समझदारी होनी चाहिए, आपने अपने बेटे को बड़ा किया, वैसे ही उस लड़की को भी उसकी माँ ने 9 महीने कोख में रखा, उसको समझदार बनाया, बड़ा किया, और आप उससे दहेज मांग रहे हो। इतनी समझदार थे तो अपने बेटे को आप होशियार बनाते, वो कम खाता। ये तमाचा है हमारे सिस्टम पर कि उस सिस्टम ने कार्रवाई करने में इतनी देरी लगाई। मैं विनम्र अपील करता हूँ राजस्थान सरकार से कि एक दहेज पर ऐसा कानून बने कि कुछ शादी हो रही है और जबरदस्ती दहेज मांगा जा रहा, तो कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से मृत्यु भोज पर पुलिस आकर खड़ी रहती है ना, दहेज पर भी होना चाहिए। यार राजी खुशी बाप अपनी बेटी को दहेज के लिए, दोस्तों राजी खुशी तो कौन देता है, लोग देखा देखी में करते हैं। थोड़ा सा होना चाहिए, कोई राजी खुशी दे रहा अपनी बेटी को वो समझ में आता है, लेकिन जबरदस्ती का तो बहुत गलत है। मैं गर्व से कह सकता हूं, मेरी सांस अभी जिंदा है, मैंने दहेज नहीं लिया, और भगवान की कृपा के भगवान खूब दे दो, मैंने दहेज नहीं लिया साहब। आप भी दहेज ना लें, दहेज एक पाप है। आपको बेटी मिल रही पढ़ी लिखी संस्कारी, आपका वंश बढ़ेगा, और आप दहेज मांग रहे हो। इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो। छोटू सिंह जी, आपको सैल्यूट है, नमस्कार। और जिस बहन के साथ ये घटना हुई, भगवान आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और जिस घर पर ये वज्रपात गिरा, भगवान उनको इस वज्रपात को सहने की क्षमता प्रदान करे। दोस्तों, जिसके घर में होता है वही समझ सकता है।